यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। हमारे आज के ये दो शिक्षक जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात हम विदाई देने के लिए आज इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं और सब एकत्रित हुए हैं बरडोली के इस प्रांगण में। शिक्षक हैं श्री महेंद्र कुमार यादव और श्री अवधेश साहू जी। अपने ज्ञान के प्रकाश को सर्वत्र बांटता शिक्षक, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशता शिक्षक, हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख हर नजर से जांचता शिक्षक, संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटता शिक्षक, अंधकार में दीप जलाकर अज्ञानता की खाई पाटता शिक्षक, जीवन मूल्यों को सिखाता जिंदगी संवारता शिक्षक, शिष्य को आगे बढ़ाकर खुद को उस पे वारता शिक्षक। ये सारे गुण हमारे आज के इन दोनों शिक्षकों में निश्चय ही विदाई समारोह है। शासकीय रूप से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हो चुके हैं, ये एक प्रक्रिया महज है, लेकिन हमारे जीवन में आपका अनुभव, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद निश्चय ही आवश्यक है और समय समय पे हमें मिलता रहेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। राधेश्याम मिश्रा सर हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। बरडोली प्रधान पाठक, आपसे मेरा निवेदन, राय सर, चौहान सर एवं मंचस्थ समस्त अतिथि, आपसे निवेदन, माँ सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्पहार से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। विदाई समारोह संकुल पोड़ी खुर्द हमारे मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथि के द्वारा कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत माँ सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर उन्हें पुष्प अर्पित कर इस समारोह कार्यक्रम का प्रारंभ। सनातन संस्कृति जिसमें दीप प्रज्वलित करते ही समस्त अंधकार का नाश होता है, बुद्धि सद्बुद्धि में परिणित होती है और निश्चय ही ज्ञान का एक नवीन प्रकाश हम सभी के जीवन में। इसी उद्देश्य के साथ हमारे अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन। कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। पुष्प अर्पित कर आज के इस अक्षुण और हमेशा यादगार बने रहने वाले विदाई समारोह कार्यक्रम में मां सरस्वती जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हमारे अतिथि वृंद, साथ में हमारे वरिष्ठ प्रधान पाठक महोदय, संकुल समन्वयक प्राचार्य पोड़ी खुर्द एवं औपचारिक रूप से हम समस्त शिक्षक जो वहां तक नहीं है पर उन तक है। शुभ करने वाली यह दीप हम सभी के जीवन में शुभता लाए, प्रकाश लाए, सद्बुद्धि दे, सत्संग में हमें जोड़ कर रखे। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ हम सभी आज विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः मैं हृदय से आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद, आभार। तिलक और आरती के साथ जय महाराज ने सबके शुभकामनाएं अपने ओर से उन्हें प्रेषित की। आभा मैम और सुनीता मैम, फुलजेंसिया मैडम, पूजा मैम, एक एक बैच लेके लगा दीजिए। अतिथियों से मेरा निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें।
गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, जिनकी कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन। धरती कहती अंबर कहते कहते यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ जमाना। निश्चय ही हमारे गुरु हमारे बीच आज श्री श्रद्धेय महेंद्र कुमार यादव जी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला परसोड़ी खुर्द, और श्री अवधेश साहू, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बरडोली। हर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखरी तोर पैया, माहू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिटिया सही घाट डुंगरी पहाड़, चंदा सूरज बनी तोर नैना, सुनहा धाने के संग लोगरा हरियर रंग, सुनहा धाने के संग लोगरा हरियर रंग। तोर बोली हवे सुखर मैना, अचरा तोरे दुलारे पुरवैया, माहू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, हर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारी तोर पैया, माहू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम प्राचार्य पोड़ी खुर्द से निवेदन करती हूँ कि पुष्पगुच्छ से हमारे बीच के अतिथि श्री महेंद्र कुमार यादव, प्रधान पाठक महोदय का स्वागत करें। प्राथमिक शाला परसोड़ी खुर्द, प्रधान पाठक श्री महेंद्र कुमार यादव जी का स्वागत। प्राचार्य पोड़ी खुर्द माध्यमिक शाला प्रधान पाठक महोदय जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए प्राचार्य महोदय। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ श्री जय तिवारी महोदय, आप पुष्पहार देकर हमारे प्रधान पाठक महोदय यादव सर का स्वागत करें। पुष्पहार से स्वागत हमारे महाराज जी ने किया यादव सर का। चेहरे के भाव बता रहे हैं कि बहुत ही अपनापन और बहुत सम्मान। इसके साथ मैं श्री मुकेश अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि पुष्पहार से स्वागत करें हमारे बीच सेवानिवृत्त प्रधान पाठक श्री महेंद्र कुमार यादव जी का स्वागत श्री मुकेश अग्रवाल सर के द्वारा पुष्पहार से। और इसी क्रम में मैं श्री योगेंद्र गुप्ता जी, प्रधान पाठक बकमेर, आपसे निवेदन पुष्पहार से हमारे यादव सर का स्वागत करें। स्वागत के क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और बहुत ही निवेदन से श्री राधेश्याम मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच श्री अवधेश साहू जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। प्रधान पाठक श्री मिश्रा सर, हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि श्री अवधेश साहू, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बरडोली, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए मिश्रा सर। इसी क्रम में मैं श्री अखिलेश श्रीवास्तव, व्याख्याता पोड़ी खुर्द, आपसे निवेदन करती हूँ पुष्पहार से श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी। श्री जगसाई राजवाड़े सर, आपसे मेरा निवेदन
श्री अभय साहू सर का स्वागत पुष्पहार से करें। और स्वागत के क्रम के आखिर में मैं श्रीमती सुनीता कश्यप मैडम से निवेदन करती हूँ कि हमारे अतिथि श्री अभय साहू जी का स्वागत पुष्पहार देकर करें। श्री अभय साहू सर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बरडोही सुनीता कश्यप महोदया के द्वारा स्वागत करते हुए इस तरह भारतीय संस्कृति परंपरा का निर्वहन हमने आज अपने विदाई समारोह में किया। अपने अतिथि वृंद का स्वागत पुष्पहार और पुष्पगुच्छ से किया। इसके साथ हृदय से भी हम आपका अभिवादन करते हैं, आप इसे स्वीकार करें। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि जोर से, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, ला ला ला, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, मन के जीवन से ज्योति कली खिल गई, मन के जीवन से ज्योति कली खिल गई। धन्य है ये गगन, धन्य है ये पवन, धन्य है ये गगन, धन्य है ये पवन। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। हम सभी शिक्षकों की ओर से स्वागत स्वीकार करें महोदय, और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और उद्बोधन किसी भी कार्यक्रम की जान होती है, रीढ़ होती है, और उद्बोधन में स्वागत उद्बोधन हेतु मैं बहुत ही निवेदन के साथ मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ। श्री राधेश्याम मिश्रा सर जी, स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त। पूरे संकुल से आए सभी विद्वान साथियों, ये बड़ा गौरव की बात है कि हम लोगों के बीच से अच्छे स्वस्थ रहते हुए हम लोगों के ये दोनों साथी विभाग से विदाई कर रहे हैं, हुए और कर भी रहे हैं, परंतु इनका स्थान हृदय में हमेशा विद्यमान रहेगा। हमारे मन में जो भाव है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। प्रत्येक कर्मचारी की एक न एक दिन ऐसी स्थिति आती है, वो सेवानिवृत्त होता ही है। सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिससे हम सबको उसी से होके गुजरना होगा। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, यानी ये सतत रूप से चलता रहेगा। नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग एक निश्चित समय अवधि के पश्चात अपनी सेवा से मुक्त होते रहेंगे। अब आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किए, इसके लिए हृदय से आप दोनों का आभार। और एक आग्रह हमारा कि कम से कम खाली समय है बीच बीच में,
एक चक्कर घूम लिया करें, पुराने दोस्तों को याद करके कम से कम भेंट तो हो जाया करे, ऐसा आग्रह। साहू जी तो रास्ते में हैं, इनको तो आते जाते ही नमस्ते सलाम दुआ हो जाया करेगा। परंपराएं विदाई की, लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस दुख से ना गुजरा हो, लेकिन विदाई भी एक सुखद अनुभूति होती है, बहुत दुखदाई भी है। ऐसा पत्र का भी यदि किसी व्यक्ति का हृदय है, अगर किसी की भी बेटी की विदाई हो रही है, उस स्थान पे यदि उपस्थित है तो निश्चित है कि उसके नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। पौराणिक कथाओं में वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वर्णन है कि उसकी भी शकुंतला जब छोड़ के आश्रम को चलती है तो वहां के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्ती सभी मुरझा जाते हैं। तो हम लोग तो मानव हृदय, उनसे भी ज्यादा कोमल मन होता है, जहां पशु पक्षी भी दुखी हो जाते हैं। है इतिहास लंबा नहीं, बस इतने कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। निश्चय ही विदाई करुणामयी होती है, लेकिन उसके रूप और उसका स्थान, स्थिति, दशा, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि वो किस स्थिति पर, किस स्तर पे होगी। हमारे लिए ये समारोह सुखद भी है और दुखद भी है। और ये क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये जब हमारे अतिथि द्वय अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी, ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारे अतिथि वृंद की ओर हैं महामाया जगत जननी, समस्त पृथ्वी, समस्त प्रकृति आप दोनों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हम अपने विदाई समारोह को आगे बढ़ाते हैं और उद्बोधन क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ सादर प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पोड़ी खुर्द श्री राम सिंह पैकर जी को। आज इस कार्यक्रम में हमारे दोनों अतिथि श्री महेंद्र यादव जी और बड़भड़ी के श्री अवधेश साहू जी, अपने संकुल के एचएम श्री मिश्रा जी और हमारे संकुल के संकुल चंद्र श्री तिवारी जी और हमारे संकुल के सभी, तो मैं सादर नमस्कार बोलता हूँ। बढ़ाती हूँ और आखिर में श्रद्धेय, आदरणीय, सम्माननीय, जिन्हें हम सब सम्मान और प्यार से महाराज कहते हैं, संकुल समन्वयक श्री जय तिवारी महाराज, आपसे निवेदन दो शब्द। आज हम लोग संकुल स्तर पर उन महान विभूतियों का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने इस शिक्षा जगत के अपने कर्तव्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करते हुए एक आदर्श शिक्षक की छवि हम लोगों के सामने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। सर समय के बड़ी पंक्चुअल होते थे और क्लास में कक्षा भी लेते थे। पंक्चुअल रहना ही नहीं, पंक्चुअल तो कोई भी आपके कुर्सी पर बैठ जाएगा, दिन भर बैठा रह जाएगा, लेकिन ये क्लास में अपने पीरियड को समय पर पढ़ाते थे और मैं बीच बीच में जाकर के इनके बच्चों से पूछता भी था और मेरे को बड़ी संतुष्टि होता था। और हमारे साहू सर भी समय के एकदम पंक्चुअल
चूंकि ये अपने जीवन में बहुत ही दिनों तक संकुल समन्वय का कार्य किए, अनुभव इनके पास बहुत था संकुल के कार्य को संपादन करने के लिए। मैं जहाँ भी जरूरत पड़ता था सलाह लेता था। फिर मिश्रा सर आए तो मिश्रा सर एक गार्जियन की भूमिका निभाए। आज मेरे को लगता है कि हमारे ये दोनों विद्वान शिक्षक हम लोगों के बीच से अपना दायित्व पूरा करके जा रहे हैं। हम लोग को भी इनका अनुकरण करना चाहिए, हम लोग को भी अपना अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ये दोनों महारथी निर्विघ्न रूप से वीरता को प्रदर्शित करते हुए वीर भाव से हम लोग के बीच से जा रहे हैं। और जब हम लोग कभी कमजोर होंगे या इनकी हमको आवश्यकता होगी सपोर्ट करने की, सहयोग करने की, हम बुलाएं चाहे ना बुलाएं, इनका दायित्व है कि हम लोगों के बीच में आकर के मार्गदर्शन करें। और ये बड़े हैं, बड़े का दायित्व होता है कि छोटे को हर पहलू पर मार्गदर्शन करें कि वो किसी तरह से भटके ना। ये शिक्षा देना और शिक्षा लेना कभी नहीं रुकता है। इस बात को समझते हुए हमें इनके गुणों का, इनके आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद। इतना कह करके मैं अपनी वाणी पर विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संकुल समन्वयक महोदय श्री जय तिवारी जी। आपकी कृपा हम पे यूं ही बनी रहे। आपका आभार, साधुवाद आपको। अभी उद्बोधन का क्रम हम सभी ने सुना। हमारे मुख्य अतिथि शिक्षक वृंद के विषय में शिक्षकों ने अपनी बातें कही। अब जो अहम पहलू है कार्यक्रम का, जो बहुत ही सारगर्भित होने वाला है और जो बहुत करुणामयी के साथ होने वाला है, वो ये है कि हमारे ये शिक्षक वृंद जिन्होंने इतनी लंबी अवधि तक सेवाएं दी हैं अपनी, इनका अनुभव रहा है, इनका आचार और व्यवहार आज हम 2 शब्दों के माध्यम से सुनेंगे और उसे अपने जीवन में अंतर्निहित करके जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने भावों को व्यक्त करने, अपने अनुभव को साझा करने के लिए सबसे पहले सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अवधेश साहू सर, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला बरडोही। आदरणीय श्रीमान संकुल प्राचार्य महोदय, श्री मिश्रा जी, श्री यादव सर, श्री तिवारी जी, शिक्षक साथी, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के बीच कार्य करते हुए यहाँ का 12 वर्ष का कार्यकाल इतने अच्छे ढंग से गुजरा कि पता ही नहीं चला कि 2024 का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संकुल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कार्य प्रभाव से किसी प्रकार का कोई कष्ट आप लोगों को हुआ होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद साहू सर। और इसके बाद मैं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला परसोड़ी श्री महेंद्र कुमार यादव सर, मैं इन्हें देख रही हूँ, ये जब से बैठे हैं थोड़ा भावुक हो रहे हैं, पर अनुभव साझा करना है सर आपको, निवेदन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य महोदय और सभी स्कूल के प्रधान पाठक और शिक्षकगण और हाई स्कूल के सभी लेक्चरर स्टाफ का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं तो विदाई समारोह कार्यक्रम के पक्ष में ही नहीं था, और अगर कल तिवारी शायद मेरे घर नहीं गए होते तो शायद कोई सॉलिड बहाना मारता तो शायद आज यहाँ मैं नहीं होता, लेकिन वो तो मेरे को घर में जाके पकड़ लिए, तो फिर कोई बहाना मार के नहीं बना। या तो मैं कह देता कि रायपुर में हूँ या बिलासपुर में हूँ,
क्योंकि मैं शुरू से ही एक धारणा बना के रखा था कि विदाई समारोह एक बहुत दुखद अनुभव टाइप का मुझे लगता है। इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन तिवारी जी के आग्रह, मिश्रा जी के आग्रह को देख के मैं आना पड़ा। जहाँ तक शिक्षकीय पेशा के जुड़े रहने का सवाल है, तो मैं तो शुरू में क्या था कि नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन लगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं LLB कर रहा। LLB में फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लियर था। क्योंकि मेरी मिसेज जो है 5 साल पहले मेरे सेवा में आ गई थी टीचर जॉब में, कोशिश ये था कि मैं भी शिक्षकीय पेशा में जाऊँ। मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगी, तो जब हम दोनों जन सेम पेशा में आ गए तो थोड़ी संतुष्टि मिली, एक दूसरे की जो समस्या है वो आसानी से निपटा सकते। तो बरढोड़ी संकुल में मैं जब ज्वाइन किया तो तिवारी जी वहाँ के प्रभारी HM थे, उनसे मैंने प्रभार लिया। तो फिर 15 साल किस तरह से गुजरा, ये आप लोगों का, सभी शिक्षकों का प्यार था, गांव वालों का प्यार था, ये पता ही नहीं चला। ठीक है, इतना कहते। धन्यवाद यादव सर। आपने सोचा जरूर था कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, लेकिन मिली, और इतनी बेहतरीन मिली कि जिसको आपने पढ़ाया है वो बड़े पदों पे हैं, आपको याद करते हैं, पर जिन्होंने आपके साथ काम किया है वो भी आपको आजीवन याद रखेंगे। ये निश्चय ही बहुत मार्मिक क्षण होता है, जिनकी विदाई है उनके लिए भी, और जो आयोजन समारोह में सम्मिलित होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कल उनका भी दिन आना है। कुछ भावुक होने वाले ये क्षण होते हैं निश्चय ही, लेकिन आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और इसके बाद मैं विदाई गीत के लिए बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती आभा मैम को। नई आशा कठिन मंजिल तुम्हारी याद आएगी, विदाई की इस बेला में दर्द दिल में होता है। बंधे थे प्यार की डोरी से, उसे अब तुम तोड़ चले। बंधे थे प्यार की डोरी से, उसे अब तुम तोड़ चले। संकट में तुम मत डरना, नैया तुम्हारी बढ़ती रहे। खुदा तेरा सहारा बने, जब जब तुम पुकारोगे। नई आशा कठिन मंजिल तुम्हारी याद आएगी, विदाई की इस बेला में दर्द दिल में होता है। दर्द दिल में होता है। दर्द दिल में होता है। विदाई के शब्दों को गीतों में आपने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और आपने अकेले ही अपनी प्रस्तुति दी, इसके लिए भी साधुवाद आपको। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच अतिथि तो है श्री साहू सर और श्री यादव सर। आज विदाई समारोह का यह अवसर, हम सब इन्हें ससम्मान विदाई की एक औपचारिकता के तहत विदाई में उपस्थित हुए हैं हम सभी शिक्षक वृंद। एक बार पुनः हृदय से आपको साधुवाद, आपका आभार और वंदन यादव सर और साहू सर। स्वागत की परंपरा के साथ साथ हम अपने अतिथि जिन्हें हम विदाई दे रहे होते हैं, शब्दों से, पुष्पों से, भावों से और इसके साथ साथ
कुछ सामग्री भी प्रतीक चिन्ह में विदाई स्वरूप दी जाती है, जैसी जिसकी स्थिति, जैसी जिसका मनोभाव दशा स्थिति के अनुरूप। हम संकुल परिवार के समस्त शिक्षकों ने इस समारोह में विदाई स्वरूप कुछ भेंट आपके लिए सोचा है, उसकी हमने तैयारी की है। मैं यह विश्वास करती हूँ कि निश्चय ही हमारा वह उपहार आपको पसंद आएगा। इसी क्रम में मैं सबसे पहले श्री राधे श्याम सर आपसे निवेदन करती हूँ कि शॉल और श्रीफल के माध्यम से और शॉल उड़ाकर सम्मान, अभिवादन, अभिनंदन और यह एक छोटा सा उपहार हमारे अतिथि वृंद के लिए जोरदार। धन्यवाद मिश्रा सर। श्री जय तिवारी सर, आपसे मेरा निवेदन श्री महेंद्र कुमार यादव सर को श्रीफल और शॉल प्रदान कर प्राचार्य पौड़ी खुर्द शंकु समन्वयक जय तिवारी सर हमारे अतिथि वृंद को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान करते हुए इसी क्रम में मैं श्री चौहान सर, श्रीमती सुनीता मैडम और राय सर, शशि भूषण राय सर श्रीमती रानी चंदा ज्ञानी मैडम, पूजा साक्या मैडम, आपसे मेरा निवेदन, साथ में गुड्डन भैया, आप तीनों से मेरा निवेदन हमारे अतिथि वृंद को यह बैग देकर सम्मान, उनका अभिवादन, अभिनंदन। श्री अवधेश साहू सर, एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये बहुत छोटी सी भेंट हम सभी शिक्षकों की ओर से सम्मान स्वरूप आप दोनों के लिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये जो बैग है ना, ये आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाने की तैयारी के लिए दिया गया है। लक्षण सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ पुष्पहार से हमारे अतिथि का आप स्वागत करें। और श्री जहरू राम सर, मेरा आपसे भी निवेदन हमारे अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ से, पुष्पहार से करें। श्री यादव सर का स्वागत करेंगे। जहरू राम सर, आपसे निवेदन पुष्पहार से श्री साहू सर का सम्मान। स्वागत, सम्मान और परंपरा और प्रतीक चिन्ह के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ श्री राधे श्याम मिश्रा सर से कि आप हमारे श्री अवधेश साहू सर जी को प्रतीक चिन्ह, आप इसका वाचन करके दें उन्हें। परम श्रद्धेय श्री अवधेश साहू जी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बरधोभी, संकुल केंद्र पौड़ी विकास खंड अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मान्यवर महोदय, आप विद्वत समाज में सरलता, सौम्य एवं निष्ठा संपन्नता की प्रतिमूर्ति तथा निश्चलता व सादगी के प्रतीक हैं। आपकी सेवानिवृत्ति के हर्ष विषाद पावन प्रसंग पर की गई सेवाओं का अभिनंदन कर हम प्रमुदित हो रहे हैं। आपने जिस कर्तव्य परायणता, आस्था, निष्ठा एवं नैतिकता के साथ भूमिका निभाई है वह प्रशंसनीय है। आपका सात्विक, सरल और सारगर्भित व्यक्तित्व हम सभी के लिए अभिनंदनीय है। आपके सहिष्णु स्वभाव, जनहितैषी के कार्यों में योगदान करने वाले व्यक्तित्व का हम आज अभिनंदन कर अति गौरव का अनुभव करते हैं। भविष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान की अनुभूति का जागरण आपका लक्ष्य बने। समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव आपके जीवन में
चिरनिहित हो जाए। आप जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ, विवेक एवं साहसी व्यक्तित्व राष्ट्र का गौरव बनकर स्वर्णन्यात्मक विचार रश्मियों से संपूर्ण समाज को आलोकित करे। आपके स्वस्थ, यशस्वी व दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए पुनः सत सत अभिनंदन। प्रधान पाठक बरडोली के द्वारा प्रतीक चिन्ह हमारे अतिथि श्री साहू जी को देते हुए धन्यवाद मिश्रा सर। और इसी क्रम में मैं संकुल समन्वयक श्री जय तिवारी जी से निवेदन करती हूँ श्री महेंद्र यादव सर को प्रतीक चिन्ह वाचन करके दें। परम श्रद्धेय श्री महेंद्र प्रसाद यादव सर, प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला परसोड़ी खुर्द, विकास खंड अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। हे ज्ञान के अनन्य साधक, आपके अथक परिश्रम, शिक्षा प्रेम, समर्पित बहुमुखी प्रतिभा, त्याग, सेवा समर्पण की सद प्रवृत्ति से युक्त आप कर्मठ, निष्ठावान शिक्षक के साथ ही कुशल और योग्य मार्गदर्शक रहे हैं। आपने अपने प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मबल के द्वारा जीवन संग्राम में कभी हार नहीं मानी। अश्रुपूरित नेत्रों से यह सम्मान पत्र आपके चरणों में समर्पित है। कर्म ही जीवन है का प्रत्यक्ष प्रमाण आपका व्यक्तित्व है, जो विद्यालय परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर के दिलों में झरता रहेगा। विद्यालय के प्रति आपके द्वारा किए गए ठोस कार्य आपके निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। आपकी विभागीय छवि वेदाग्रही, आपका यह विश्वास है कि तपन से स्वर्ण को कंचनत्व की प्राप्ति होती है। आपका यह मौलिक चिंतन सदैव सोचने को विवश करता रहेगा। जीवन के सच्चे साधक, परिश्रमी, फलासक्ति रहित कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में आपके हृदय की पावनता का मापन शब्दातीत है। आप सत्य, लगन, निष्ठा के त्रिगुणात्मक तत्वों से युक्त सार्वभौम व्यक्तित्व, आलोक और तिमिर के अनंत आयाम को पार करने वाले शिक्षा जगत के अभय समरवीर प्रहरी रहे हैं। हम आपके सुखी, स्वस्थ, कर्मशील, सृजनरत दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। यह हमारा संकुल परिवार, संकुल केंद्र पुणे खुर्द बरढोली, विकास खंड अंबिकापुर, जिला सरगुजा, सादर आदर के साथ आपको यह सम्मान पत्र भेंट करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि वृंद को स्मरण हेतु स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए संकुल समन्वयक श्री जय तिवारी सर एवं प्राचार्य पोड़ी खुर्द, निश्चय ही यह सम्मान प्रतीक जब और इसके साथ ही कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री शशि भूषण राय सर जी को। और आभार के बीच में ही उसके बाद स्वल्पाहार करके आप सभी से निवेदन, शांतिपूर्ण तरीके से आपने कार्यक्रम में सहयोग दिया, अंत भी शांतिपूर्ण में से हो ताकि ये पल यादगार रहे। श्री शशि भूषण राय सर, आभार प्रदर्शन हेतु। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि शांत में श्री महेंद्र यादव सर, श्री उदय साहू सर, हमारे CSC महोदय श्री तिवारी जी और प्राचार्य महोदय मिश्रा सर और सभी हमारे शिक्षक साथी। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों के लिए सबसे पहले तो हमारे इस विदाई समारोह के कार्यक्रम के लिए आपने जो अमूल्य समय निकाल के जो हमें सेवा का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी शिक्षक साथियों की तरफ से, अगर पूरे संकुल की तरफ से
आप सभी के लिए कभी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भी कुछ ऐसा अगर महसूस हुआ हो मन में तो उसको यहीं पर छोड़ेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे सदैव भी ये रिश्ता और प्रेम और सौहार्द आपका बना रहे हम पर। और इसी के साथ अब पूरे संकुल के तरफ से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।